हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिस सेंटर में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग का एग्जाम आज ही है, ठीक है। तो मैं सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए रात भर जगूँ, ऐसा बात नहीं होता कि मतलब मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन बैठा हुआ अच्छे से और मैं आकर के तुरंत लिख देना और वीडियो बना देना, ठीक है। इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, हमको भी थोड़ा सा कुछ इधर उधर रिसर्च करके वीडियो बनाना पड़ता है, तो टाइम लग ही जाता है, ठीक है। और अब इसके बाद शायद वीडियो नहीं आ पाएगा, ठीक है। मतलब कि वीडियो के टाइप्स में नहीं आएगा, लेकिन हम क्वेश्चन तो सारा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि व्हाट्सएप में भेज दे रिकॉर्डिंग करके, बोल करके समझा करके, या तो हम आपको लिख करके नहीं बताएंगे वीडियो में, सिर्फ हम आपको क्वेश्चन समझा देंगे। अगर आ जाता तो कुछ भी आप उसके बारे में कैसे डील कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जिसमें बोल रहा है डेविड ईस्टन के व्यवस्था का विश्लेषण करना है। और तो फिर यहाँ पे नीचे दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि डेविड ईस्टन के व्यवस्था का सिद्धांत। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि व्यवस्था क्या है। तो जैसे बहुत सारे इसके नेता लोग, इसके पहले आप लोगों ने विद्वान लोग, विचारक लोग के बारे में सुना होंगे, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। तो ये सिद्धांत, तो वो सिद्धांत वैसे ही डेविड ईस्टन ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था व्यवस्था। इसने व्यवस्था का ही सिद्धांत दिया था। हम कोई भी चीज़ों का व्यवस्था कैसे करते हैं, हम कोई भी चीज़ों का व्यवस्था करते हैं ना घर में। जैसे मान लीजिए घर में हम कोई भी चीज़ों का व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे हम डेली अपना घर में खाने पीने का व्यवस्था करते हैं, तो कोई भी तो तरीका होगा ना। हमारे देश के जो हमारे घर के लोग उसको खा रहे हैं, राशन को खा रहे हैं, जो भी हम घर में खाने पीने का सामान ला रहे हैं, तो उनका व्यवस्था है कि नहीं है व्यवस्था, ठीक है। तो हम बोलेंगे हम किस प्रकार से उसको ला रहे हैं, हमारे घर वाले कैसे उसको प्रयोग कर रहे हैं, हमारे घर के लोग कैसे जीवित हैं उस चीज़ों को खा करके। तो वो हमारा जो व्यवस्था है ना, घर का व्यवस्था, ठीक है। तो उसके बारे में हम आपको बता दिए। इसी प्रकार से डेविड ईस्टन ने एक राजनीतिक यानी देश चलाने का जो एक व्यवस्था बताया गया था कि हमारा देश कैसे चल रहा है, उसका जो व्यवस्था बताया गया था ना, उसके बारे में मुझे बताना है यहाँ पे। तो इस व्यवस्था के बारे में अच्छा सा डील किसने किया था, तो डेविड ईस्टन के नामक एक व्यक्ति था, ठीक है। डेविड ईस्टन एक नामक व्यक्ति था, उसी ने हमारा जो राजनीतिक है, वो राजनीतिक कैसे चलता है, नहीं चलता है, उसी के व्यवस्था के बारे में बताई है। तो आप लोग से हमें पूछा भी जा सकता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था का जनक किसे माना गया, तो डेविड ईस्टन को माना गया, ठीक है। इस बात को आप लोग क्लियर कर लें। और इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छा चीज़ समझाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ही बेटर तरीक़ा से समझ में आ सके और कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। हम पुनः वहीं पर चलेंगे दोबारा, लेकिन आपको जब तक ये चीज़ें नहीं समझ आएगा तब तक आगे समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप सभी को पता है कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो पूरा का पूरी हमारा जो फैला हुआ पर्यावरण है। आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं आपका भी वहाँ पे पर्यावरण है, हमारे यहाँ भी पर्यावरण है। मतलब एक इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, ठीक है। यानी हम लोग खुले हुए हवा में रहते हैं। तो हमारे यहाँ का पर्यावरण, आपके यहाँ का पर्यावरण, वीडियो को और भी कोई देख रहा है वहाँ का पर्यावरण, मतलब हर जगह का अलग अलग पर्यावरण है। और हम लोग एक ही देश में रहते हैं, हम लोग का राजनीतिक व्यवस्था एक ही है, और हम लोग अलग अलग पर्यावरण में रहते हैं। तो क्या हम लोग अलग अलग पर्यावरण में रहते हैं, तो क्या सिर्फ मेरा ही अधिकार है कि हम सरकार को बोलें, या तो फिर जितने भी हमारे पास के लोग हैं, जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, क्या सिर्फ हमारे ही पर्यावरण यानी कि हमारे ही गांव के लोगों का ये अधिकार है कि सरकार से मांग करेगी कि इस नियम को बनाओ, इस कानून को बनाओ? सिर्फ मेरा ही गांव का अधिकार नहीं है ना, आपके भी गांव का अधिकार है, जहाँ से आप हैं वहाँ का भी अधिकार है, उस पर्यावरण के लोगों का भी अधिकार है, हमारे यहाँ के पर्यावरण का भी अधिकार है, और भी कहीं से जो लोग देख रहे हैं वहाँ का भी वो पर्यावरण होगा ना, वहाँ भी तो लोग रहते होंगे, तो उनका भी तो मांग होगा। मतलब कि अलग अलग पर्यावरण। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पर्यावरण 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 लिखे, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं अच्छा तरीके से समझा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा पूरा फैला हुआ है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, पर्यावरण समझ है। मतलब अपना देश का चलो एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ये मान लो कि भारत है हमारा, ठीक है। ये हमारा भारत है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हम रहते हैं यहाँ पे इस पर्यावरण की जगह में, आप रहते हैं यहाँ पे, और कोई आदमी यहाँ पे रहता है, कोई और आदमी है जो यहाँ पे रहता है, कोई और है जो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, सब कोई अलग अलग है, सबका पर्यावरण अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग मतलब चारों तरफ से घेरे हुए हैं, हर लोग चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ से घेरा हुआ सारे लोग हैं, ठीक है। जैसे कि आप हैं, हम हैं, सबको है। तो क्या सरकार से मेरा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रहते हैं, तो हम भी क्या करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कोई चीज़ों का, कोई नियम कानून का। आप यहाँ पे रहते हो तो आप भी सरकार से नियम कानून का मांग करेंगे। कोई यहाँ पे रहता है तो वो भी सरकार से मांग करेगा, वो भी सरकार से मांग करेगा। जहाँ जितने सारे लोग रहते हैं सारे क्या करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, ठीक है। सारे लोग सरकार से मांग करेंगे, अलग अलग पर्यावरण के लोग क्या करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, ठीक है। तो सरकार से जब हम लोग मांग करते हैं ना, तो इसी व्यवस्था को, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम चलते हैं दोबारा यहीं पे, ठीक है, ठीक है। तो इसी व्यवस्था को उसने क्या कहा है,
जो ये हमारा इसके बारे में जो डेविड ईस्टन है ना, तो डेविड ईस्टन जो व्यवस्था दिया ना इसी के बारे में दिया है, जो हम लोग अपने अलग अलग पर्यावरण में रह करके किसका मांग करते हैं, अपने नियम कानून का मांग करते हैं, अपने कोई ज़रूरत चीज़ों का मांग करते हैं, इसी को डेविड ईस्टन ने अपना व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अभी तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। जैसे हम लोग बहुत चारों तरफ से फैले हुए, ठीक है, और चारों तरफ से फैले हुए तो सबसे नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, निवेश यानी कि मांग करते हैं सरकार से। सरकार से क्या करते हैं, मांग करते हैं। क्या चीज़ों का मांग करते हैं, कुछ भी मांग हो सकता है कि इस नियम को बना दो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो क्या सिर्फ मांग करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, क्या नहीं, हर पर्यावरण के लोग होते हैं, हर जगह के लोग होते हैं, अलग अलग बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं, और ये सरकार से गुहार लगाती है कि सरकार जी ये मेरे मांग को पूरा कर दो। ठीक है, ये सारी मांग को क्या कर दो, पूरा कर दो। अब जब सारे लोगों ने अपना अपना मांग को रखा, ठीक है, तो क्या सरकार उसको डायरेक्टली क्या कर देगी, पूरा कर देगी, सबका मान जाएगी क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सरकार क्या करेगी, सबसे पहले देखेगी कि जनता लोगों ने कौन सा मांग किया है, उसके बाद सरकार एक निर्णय लेगा, रूपांतरण करेगा, बदलाव करेगा। आने की मान लो कोई कहा है कि ये नियम बना दो, कोई कहा है कि ये नियम बना दो, कोई कहा है कि नहीं ये नियम होना चाहिए, तो सरकार क्या सभी को नियम करे का बदलाव करेगी, नहीं, वो किसी एक ही नियम कानून को लाएगा ना। ठीक है, तो वो इस चीज़ों को देखता है कि ज़्यादा जनसंख्या किसका है, कौन सा नियम कानून वाला का ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, उसी नियम को सरकार बनाएगी। प्लस में जो कम लोग हैं जो दूसरे नियम को बनाने के लिए कह रहे थे, सरकार ये भी प्रयास करती है कि उनको भी किसी ना किसी तरीके से सहमत किया जाए, शांत किया जाए और समझाया जाए कि आपके लिए भी ये कानून क्या होगा, सहायता होगा। इसीलिए जो ज़्यादा लोग बोल रहे हैं वही कानून बनाया जाना चाहिए। तो किसी ना किसी तरीके से सरकार मेंटेन करता है लोगों को। तो कहाँ पे मेंटेन करता है सरकार, बीच में सरकार मेंटेन करती है। इधर से हम लोग हैं, जो हम लोग इधर से अलग अलग तरीका का लोग हैं जो गुहार लगाते हैं कि सरकार जी ये कानून बना दो। ठीक है, बीच में सरकार बैठी हुई रहती है जो हमेशा वो ये देखने का प्रयास करती है कि नियम कानून कैसे बनाया जाए ताकि हर एक लोगों को फायदा हो। ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। यानी कि कानून नियम वही बनाया जाएगा जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, और जो कम लोग पसंद करेंगे वो पे क्या उनको फिर सरकार ठुकरा देगी, नहीं, उनको भी किसी ना किसी तरीके से उसी में जोड़ लिया जाता है। मतलब मेंटेन करने का प्रयास करता है। कौन मेंटेन करने का प्रयास करता है, तो सरकार मेंटेन करने का प्रयास करती है। कहाँ पर बैठ करके, बीच में। और यहाँ से बैठ करके उसने एक नया तरीका से, मतलब सबका जो मांग था, मान लो 10 प्रकार का मांग था, तो 10 प्रकार का जो एक जैसा मांग था, यानी जो जिसका जनसंख्या ज़्यादा था वही सरकार क्या करेगी, बनाने का प्रयास करिए, और जो जिसका कम था जनसंख्या उनको भी इसी में लाने का प्रयास करिए। और इस प्रकार से करके फिर उसने एक नया क्या करेगा, नियम बनाएगा, नया नियम जो लोग का मांग था। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं निर्गत। निर्गत मतलब जो एक लास्ट में सरकार ने नियम बना दिया। ठीक है, क्या 10 प्रकार का नियम बनेगा, नहीं, कोई एक ही प्रकार का नियम बनेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ लोगों का गुहार था कि सरकार जी ये नियम कानून बना दो, और यहाँ जो गुहार था वही गुहार सरकारों ने क्या किया, एक कानून में बदल दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत बोलते हैं। यहाँ का मांग जो था लोगों का, जनता का, उसको सरकार ने किस में बदल दिया, कानून में कानून का निर्माण कर दिया। क्या 10 प्रकार का कानून का निर्माण किया, ऐसा नहीं, बिल्कुल उसने सोच समझ कर किसी एक को जो सरकार को अच्छा लगा, जिससे देश में इफेक्ट नहीं पड़ सकता है, लोगों को फायदा हो सकता है, वही नियम को उसने क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, तो यही था हमारा किसका, डेविड ईस्टन का पूरी व्यवस्था का सिद्धांत। वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश में नियम कानून का सिस्टम क्या है, व्यवस्था क्या है। व्यवस्था को इंग्लिश में हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब पुनः हम ले चलते हैं आप लोगों को वहीं पे। ठीक है, जहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्ट किए हुए थे, हम फटाक से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत। डेविड ईस्टन ने व्यवस्था की परिभाषा करते हुए कहा, यानी कि इसने व्यवस्था का परिभाषा दिया, व्यवस्था मतलब सिस्टम का परिभाषा दिया है कि राजनीतिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम किसी भी समाज की उन अंतःक्रिया मतलब अंदर की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो व्यवहारिक होते हैं, अर्थात जो व्यवहार में आने योग्य होते हैं। मतलब इसने ये कहा कि हम राजनीतिक व्यवस्था सिस्टम में हम उस चीज़ों के बारे में जानते हैं। हम आपने को बोले ना कि घर के बारे में एग्जाम्पल दिया कि हमारा घर का सिस्टम क्या है, तो हम डेली खाने पीने का सामान लाते हैं, तो हम इसका सिस्टम बताएंगे। तो ये जो हमारा सिस्टम है वो किस में लागू होता है, व्यवहारिक में लागू होता है ना, जो व्यवहार में आने योग्य है, यानी हमारे व्यवहार में आने लोगों की कुछ दूसरे काम का नहीं। हम जितने भी घर में खाने पीने का यूज करते हैं वो व्यवहार में लाते हैं ना, अपने जीवन में लाते हैं ना। वैसा ही ईस्टन ने व्यवस्था का परिभाषा करते हुए कहा कि राजनीतिक व्यवस्था जो है, राजनीतिक जो सिस्टम है वह वह सिस्टम है, यानी कि वैसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम किसी भी समाज का, कोई भी समाज का अंदर की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं
किसी भी समाज का कहाँ का अध्ययन करते हैं, अंदर की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अंदर की चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और उसे हम क्या करते हैं, व्यवहारिक होते हैं, जो व्यवहारिक होता है, फालतू चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं, उसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो व्यवहारिक होता है, अर्थात जो व्यवहार में आने योग्य होता है, जो हमारे जीवन में आने योग्य होता है, उसी को हम अध्ययन करते हैं, फालतू चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं। उनका कहना ये है, ठीक है। और डेविड ईस्टन ने राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग अपने दी पॉलिटिकल सिस्टम में किया है। पूछा जा सकता है कि डेविड ईस्टन ने अपना जो राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था का सिद्धांत जो है वो किस में दिया है, तो अपना पॉलिटिकल सिस्टम में दिया। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, व्यवस्था को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं, तो द पॉलिटिकल सिस्टम में उसने बताया किसके बारे में, व्यवस्था के बारे में। किस में लिखा गया है, पॉलिटिकल सिस्टम में लिखा है। किसने लिखा है, डेविड ईस्टन ने लिखा है, ठीक है। इनके अनुसार से प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था 3 महत्वपूर्ण संगठित निहित है। देखिए, डेविड ईस्टन के अनुसार से बोल रहा है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे वो हमारा राजनीतिक व्यवस्था हो चाहे किसी और देश का राजनीतिक व्यवस्था हो, ठीक है, उसमें 3 चीज़ें हमेशा होता ही होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, एक लोगों का मांग होता है, दूसरा सरकार वहाँ पर बैठ करके सोचती समझती है, और तीसरा नियम कानून बना दिया जाता है। तो हर एक राजनीतिक व्यवस्था में 3 प्रकार का सिस्टम होता है, ठीक है। पहला सिस्टम क्या होता है, निवेश, जिसको बोलते हैं मांग। दूसरा सिस्टम क्या होता है, मांगे का रूपांतरण, यानी कि बदलाव, कि क्या बदलाव किया जाना चाहिए, क्या 10 प्रकार का लोगों का डिमांड है तो क्या 10 प्रकार का कानून बनाया जाना चाहिए, उसमें क्या बदलाव किया जाना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं सिस्टम नंबर 2। सिस्टम नंबर 3 क्या है, निर्गत। निर्गत मतलब बाहर आया हुआ, यानी कि सरकार सारा चीज़ सोच समझ कर क्या उसने एक नियम बनाने का कदम उठाया, क्या उसने सोचा फाइनली रिजल्ट कि कौन सा नियम बनाया जाना चाहिए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं निर्गत। तो तीनों को एक्सप्लेन करते हैं एक बार। ये मैंने आपको समझा दिया था कि फर्स्ट में लोगों का मांग होता है, ठीक है, और प्रयास होता है। फर्स्ट में क्या होता है, लोगों का मांग होता है, सरकार बैठ करके काम करती है, ठीक है। और तीसरा में क्या होता है कि कानून बना दिया जाता है, सरकार बहुत ही सोचने समझने के बाद यहाँ पे बैठ करके सरकार क्या करती है, कानून बना दिया जाता है। इसलिए यहाँ जो लोगों का निवेश था, यानी कि जो यहाँ पे क्या कर रही थी, जो निवेश था यानी कि जो मांग था, वो डायरेक्टली क्या कर दिया गया, सरकार द्वारा एक निर्गत में बदल दिया गया, कानून में बदल दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं निवेश, यानी कि जो मांग होता है। तो ईस्टन के अनुसार से प्रत्येक पर्यावरण से कुछ मांगे आती है, हर एक पर्यावरण से कुछ मांगे आती है, और वह मांगे जो शासक से इच्छा रखा जाता है। और सारे मांगे क्या, किससे इच्छा रखा जाता है, सरकार से इच्छा रखा जाता है। मांगे कई प्रकार की हो सकती है, सभी का मांगे अलग अलग हो सकती है। इनका कहना है कि मांगे के लिए उनका समर्थन बहुत जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति मांग कर रहा है तो उनका समर्थन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 लोग आ गए तो मतलब यहाँ पे कुछ भी नियम कानून बना दिया जाना चाहिए, और वो फालतू की बातें कर रहा है तो भी नियम कानून बना दिया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब जिस चीज़ों को मांग कर रहा है उनका समर्थन होना चाहिए, यानी कि भारी मात्रा में लोग उसका समर्थन करें कि नहीं, हाँ ये नियम सही है, तभी उसका मांग पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो बिना समर्थन का शासक भी उन पर ध्यान नहीं देता। अगर आपका समर्थन नहीं है, जो नियम कानून आप बनाना चाह रहे हैं, आपका कोई समर्थन नहीं कर रहा है, तो उस पर आपका सरकार भी ध्यान नहीं देगा और आपका मांग कभी पूरा नहीं होगा। दूसरा, मांगे का रूपांतरण, यानी कि मांग का जो बदलाव होता है। इसके अंतर्गत सरकार उन मांगों को स्वीकार करता है या तो फिर अस्वीकार करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, मांगों, जो लोग मांग किए हुए रहते हैं उसको एक्सेप्ट करता है या तो रिजेक्ट करता है। जो सही रहता है उसको एक्सेप्ट, और जो गलत रहता है उसको रिजेक्ट करता है। क्योंकि मांगे अनेक होती है, मांगे तो बहुत सारी होती है, सभी मांगों को एक साथ पूरा करना यह पॉसिबल नहीं है। मांगे को पूरा करने के लिए कई तरह के तरीकों को पूरा किया जाता है। देखो, उनके मांगों को पूरा किया जाए, मान लो 10 प्रकार के लोग हैं, 10 प्रकार का मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखा जाता है, सरकार ये देखता है कि सभी को मांगों को कैसे पूरा किया जाए, कौन सा सिस्टम लागू किया जाए ताकि 10 प्रकार के जो मांग है उन लोगों को आत्मा का शांति मिले, आत्मा का शांति नहीं, उनके जो मन का शांति है उसको मिले, ताकि उन लोगों को ये महसूस ना हो कि हमारे कानून जो हमने बोला वो कानून नहीं बनाया। सभी को मिला करके एक ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे क्या होना चाहिए, जैसे मान लो हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, हिंदू बोलेगा कि नहीं, मान लो क्या है, हिंदू बोलेगा कि नहीं हम लोग क्या करेंगे, अपना फेस्टिवल मनाएंगे। मान लो कोई मुस्लिम का भी फेस्टिवल है, बोलेंगे हम लोग भी फेस्टिवल मनाएंगे, एक ही दिन में दोनों का फेस्टिवल है। तो क्या सरकार के पास दोनों का नियम कानून है क्या? मान लो सरकार एक ऐसा नियम कानून बनाने का प्रयास करेगी जिससे दोनों को फायदा हो, ठीक है। तो वो क्या कहेगी कि आप लोग सुबह से 10 बजे तक निकाल लो हिंदू लोग, और 10 बजे से उधर निकाल लो मुस्लिम लोग। ऐसा सिस्टम बनाएगी सरकार ताकि ना इसको नुकसान हो ना उसको नुकसान हो, ठीक है। चलिए
अब नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ पे थे हम लोग। मांगे को पूरा करने के लिए कई तरह का तरीका को अपनाया जाता है ना। कुछ तरीके से उस मांगों को कम किया जाता है, कुछ ऐसे भी तरीका सरकार यूज करती है जिससे कम लोगों को जो मांग कर रहा है उसको दबा दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो कुछ मांगे को मिलाकर के ये भी किया जाए। सरकार कभी कभी ये भी चाहती है कि कहीं कहीं ऐसा भी तो कुछ लोग नहीं है जिसको अलग अलग मतलब दो प्रकार का मांग एक ही जैसा है, कि ये यहाँ के पर्यावरण के लोग वही मांग कर रहे हैं जो वहाँ के पर्यावरण के लोग मांग कर रहे हैं। तो हो सकता है ऐसे जो जिसका मतलब एक ही मांग है, अलग अलग प्रकार के लोगों का एक ही मांगा, तो उसको एक साथ मिला दिया जाएगा। ठीक है। अगर किसी भी मांगे को पूरा करना होता है तो उसमें समर्थन का जरूरत होता है। अगर कोई भी मांग पूरा कर रहा है तो उसमें समर्थन का जरूरत होता है। अगर बिना समर्थन का, जब आपको कोई समर्थन नहीं कर रहा तो बिना समर्थन का कोई भी नियम कानून नहीं बन सकता। ठीक है। अगर उसमें समर्थन का कमी होता है तो सरकार द्वारा उस कमी को पूरा करने के लिए कहा जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि क्या होता है कि आप लोगों ने क्या कर दिया, बहुत सारे लोगों ने मांग किया सरकार को कानून बनाने के लिए। अब मान लो कि उस कानून में क्या हो गया, उनका समर्थन नहीं मिल पा रहा है कि कौन सा कानून बनाया जाना चाहिए, नहीं बनाया जाना चाहिए। तो सरकार द्वारा उस कमी को पूरा करने के लिए कहा जाता है, यानी कि सरकार द्वारा उस कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं ना। ठीक है। सरकार फिर उस कमी को क्या करती है, पूरा करती है। मान लीजिए हम बोल दिए कि ये कानून बनाया जाना चाहिए, वो बोल रहा है कि वो कानून बनाया जाना चाहिए, क्या सारा बन जाएगा? नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो बोल दिए, अब सरकार उसको देखेगी कि यहाँ पे क्या कमी है, नहीं है, उसको कमी को सरकार अपना अकॉर्डिंग क्या करेगी, पूरा करेगी। और जो सही है सरकारी उनकी समर्थन की संख्या बढ़ाने को कहता है। देखिए, सरकारी मैंने यहाँ पे लिख दिया सरकारों को। ठीक है। और जो सही है सरकार उनकी समर्थन की संख्या बढ़ाने को कहता है। देखिए, जो हमारा मांग पूरा है, मान लो 10 प्रकार के लोग मांग कर रहे हैं। ठीक है। और मान लो 10 प्रकार के लोगों में बस 100 लोग हैं, और 100 लोगों में से 80 लोग ऐसे हैं जिसका क्या है, एक समर्थक है, एक नियम कानून का मांग है। मतलब 80 लोगों का सेम है, 80 लोग सेम मांग कर रहे हैं, और जो 20 लोग हैं वो अलग मांग कर रहे हैं। तो सरकार ये चाहेगी कि जो 20 लोग हैं ना, उनका कानून तो नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि 80 लोग ज़्यादा हैं तो इनका बात मानना चाहिए। तो वो 20 लोगों को छोड़ नहीं देता, 20 लोगों का भी प्रयास करता है कि उसको मिला लिया जाए, किसमें, 80 वाले लोगों में मिला लिया जाए। ये सरकार का प्रयास रहता है। ठीक है। अब मान लो सरकार ने बहुत सारे निर्णय ले लिया कि कौन सा कानून बनाना है, नहीं बनाना है, तो अब सरकार अंतिम फैसला देगा कि हाँ ये कानून बनाया जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं निर्गत, यानी कि बाहर आना। अब कौन सा कानून बनकर बाहर आएगा। ठीक है। लोगों द्वारा की गई मांगे पर राजनीतिक व्यवस्था का अंतिम निर्णय को निर्गत कहा जाता है, यानी कि सरकार का अंतिम निर्णय क्या है, उसी को निर्गत कहा जाता है। अगर सरल शब्द में कहा जाए तो लोगों के मांगों को जिस रूप में स्वीकार करके बाहर निकाला जाता है, अर्थात उनकी मांगों को कानून बनाया जाता है, वही निर्गत होता है, अर्थात अंतिम निर्णय। और उनकी मांगों के लिए राजनीतिक व्यवस्था कुछ ना कुछ निर्णय लेती है, यानी कि उनकी जो मांग किया गया है उनके लिए राजनीतिक व्यवस्था कुछ ना कुछ तो मांग लेगी, कुछ ना कुछ तो निर्णय जरूर निकालेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेगा, जिसे निर्गत कहा जाता है ना। यानी राजनीतिक निर्णय ही निर्गत कहलाता है। राजनीतिक का जो निर्णय होता है ना, अंतिम निर्णय, वही निर्गत कहलाता है, यानी लास्ट पोजीशन वाला। ठीक है। अब चलते हैं ईस्टर्न की व्यवस्था की कुछ विशेषताएं। तो हम जानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था स्थिर ना होकर के गतिशील है व्यवस्था। यहाँ पे डेली क्या होता है, कुछ ना कुछ मांगे रखा जाता है, तो जो मांगे रखा जाता है फिर सरकार उसको देखती है, फिर उसको पूरा करती है, तो ये गतिशील है। ठीक है, जो रुकने का नाम नहीं लेती है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था खुली व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था क्या है, खुली व्यवस्था है, जो पर्यावरण से प्रभावित होती रहती है। हमेशा राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग पर्यावरण के लोग क्या होते रहते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ मांग रखते रहते हैं। ठीक है। यानी कि डेली आज यहाँ के पर्यावरण के लोग अपना मांग को रखते हैं, कल वहाँ के पर्यावरण के लोग अपने मांग को रखते हैं। तो एक खुली व्यवस्था है जो पर्यावरण से प्रभावित होती रहती है। ठीक है। पर्यावरण के अलग अलग लोगों से प्रभावित होती रहती है। तीसरा, राजनीतिक व्यवस्था अपने पर्यावरण से चुनौती पाती है। राजनीतिक व्यवस्था हमेशा अपना पर्यावरण से चुनौती पाती है। अलग अलग पर्यावरण के लोग हमेशा चुनौती देते रहते हैं कि ये कानून बनाया जाना चाहिए, वो कानून बनाया जाना चाहिए। तो पर्यावरण से हमेशा चुनौती ये पाती रहती है। नेक्स्ट चलते हैं योगदान की ओर। तो डेविड ईस्टन ने बहुत सारा इसका अच्छा योगदान दिया, जिससे हमारा बहुत अच्छा सिस्टम चल पा रहा है। ठीक है। तो ईस्टन के योगदान को नष्ट नहीं किया जा सकता, ईस्टन के योगदान को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसने जो राजनीतिक में व्यवहार के प्रतिपादन का श्रेय प्राप्त है। क्योंकि इसका जो ईस्टन है इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसे राजनीतिक में व्यवस्था के प्रतिपादन का श्रेय प्राप्त है। इसे कहा जाता है जो राजनीतिक व्यवस्था का जनक है, कौन है, तो डेविड ईस्टन है। और फिर इसका सिद्धांत है, इसको कैसे मिटाया जाएगा फिर, क्योंकि इसको श्रेय प्राप्त है
कौन चीज़ का श्रेय प्राप्त है? राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत का इसे श्रेय प्राप्त है। और फिर जब इसने राजनीतिक व्यवस्था का श्रेय दिया है तो फिर इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। श्रेय मतलब समझ रहे हैं ना, इसको अधिकार मिल गया कि राजनीतिक व्यवस्था जो है इसका मुख्य श्रेय किसको जाता है? डेविड स्टर्न को जाता है। इसका मैन मालिक डेविड स्टर्न है। फिर उसे अंत कैसे किया जा सकता है? ठीक है, इसके अंतर्गत उसने अनेक उपयोगी धारणाएं विकसित किए। और इसके अंतर्गत आने किसके अंतर्गत? तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत इसने अनेक उपयोगी धारणाएं विकसित किए। जैसे कि अभी बताइए कि लोगों का कानून क्या होता है? सारे लोग मांग करते हैं, सरकार उस पर फैसला करते हैं और अंतिम निर्णय निकालती है, जिसको हम लोग निर्गत करते हैं। ठीक है, तो अंतिम वो क्या करती है? निर्णय निकालती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग जो अंतिम, ध्यान से सुना, लोग मांग करते हैं, फिर मांग करने के बाद सरकार उस पर फैसला करती है और जो अंतिम निर्णय निकलता है उसको हम लोग निर्गत बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग निर्णय भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।